हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये मेरा एयरफोर्स बाई ग्रुप के रागा सेक्शन का जीके जीएस का फर्स्ट क्लास है। ठीक है जी, तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे पहले पढ़ने के लिए बैठें तो एक हेडफोन लगा लें या ब्लूटूथ लगा लें, उसके बाद आप लोग पढ़ने के लिए बैठें। ठीक है जी, इससे होता है कि कंसंट्रेशन आपको एक्यूरेट बना रहेगा वीडियो पे। ठीक है जी, वॉइस में थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन आप लोग का सिलेक्शन में कोई इशू होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमार सर का जो 2021 का जो महा पीडीएफ था, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है जी, ये आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए वीडियो को अच्छा से देखेगा। और हाँ, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, और हाँ, सब दोस्तों से यही निवेदन है, यही मतलब रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को पूरा तक अंत तक देखें। ठीक है जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा रागा सेक्शन का, सबसे प्राचीन वेद। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे। जैसे सबसे प्राचीन वेद, वॉइस को सिर्फ आप लोग को सुनना है, कुछ करना नहीं है, वॉइस को सिर्फ सुनना है। ठीक है जी, इसलिए हेडफोन लगा कर बैठें, लिखना भी नहीं है। इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार में क्लियर हो आप लोग इसे अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। 7 नंबर यहाँ से पक्के हैं। ठीक है जी, तो वीडियो को आप लोग पूरी तरह से देखें। ठीक है जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कितने हैं? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब वेद टोटल कितने हैं? वेद टोटल 4 हैं। ठीक है जी, 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा सामवेद हो गया, तीसरा अथर्ववेद हो गया, चौथा यजुर्वेद हो गया। ठीक है जी, अब इस चारों वेद के बारे में डिस्कस करते हैं, किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद हो गया आपका। ऋग्वेद ये धर्म से संबंधित है। ठीक है जी, धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म, इसी से सनातन धर्म का इसे संबंध मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद है सामवेद। दूसरा है जो सामवेद है जो इसमें संगीतों का अध्ययन किया जाता है, संगीत का भी संबंध मिलता है किससे? सामवेद से। ठीक है, उसके बाद है जो अथर्ववेद हो गया आप लोग का। ये अथर्ववेद में आप लोग का अथर्ववेद का संबंध जादू मंत्र से मिलता है। जादू मंत्र जिसमें जानते हैं ना, जादू मंत्र है, वो सब मिलता है किससे? अथर्ववेद से। उसके बाद है यजुर्वेद भी है, धर्म से संबंधित हैं। ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर आता है धर्म से संबंधित यजुर्वेद में। ठीक है, तो चारों वेद आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि महावीर का मूल नाम क्या था। भगवान महावीर जो थे उनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान था उनका मूल नेम। ठीक है, तब वर्धमान। और महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, उसके बाद महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम कहाँ है जी? बिहार में है। बिहार बोले तो हमारा वैशाली जिला में। ठीक है, उसके बाद महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जो मूल नाम हुआ वही बचपन का नाम था। ठीक है, उसके बाद महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल था। ठीक है, उसके बाद महावीर जी प्रथम जैन संगति कहाँ किए थे? पाटलिपुत्रा में किए थे। पाटलिपुत्रा बोले तो बिहार बोले तो पटना। ठीक है जी, उसके बाद द्वितीय जैन संगति कहाँ किए थे? द्वितीय जैन संगति किए थे वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर की मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व। पावापुरी कहाँ है जी? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर कहाँ है? बिहार में है अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं क्या कि कथकली नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य है केरल से संबंधित। ठीक है, तो और ढेर सारा जो नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। कथकली नृत्य तो केरल से संबंधित हो गया। ठीक है, उसके बाद एक है बहुत फेमस है नृत्य, वो है कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला है
अगला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। उसके बाद है पंजाब। पंजाब का जो लोक नृत्य है, दो लोक नृत्य है, एक है जिद्धा, जिद्धा जिसको बोलते हैं वो स्त्री के लिए होता है, और भांगड़ा, भांगड़ा होता है जो फीमेल के मेल के लिए होता है, और जिद्धा है जो फीमेल के लिए, और भांगड़ा है जो मेल के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है जी। और अगला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम में, असम का लोक नृत्य है जो बिहू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, राजस्थान का झूमर है और कठपुतली, ये दो है जो लोक नृत्य राजस्थान के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद गुजरात आ गया, तो गुजरात का है गरबा और डांडिया, दो लोक नृत्य है जो गुजरात का फेमस है, गरबा और डांडिया, ठीक है। उसके बाद जम्मू और कश्मीर के लिए राउफ है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है जो कथक है, रासलीला, झौरा, नौटंकी, चरकुला, ये है जो उत्तर प्रदेश के लिए है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप लोग खुद इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सुन लेना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। इसलिए वीडियो को अच्छे से सुने, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का जो लोक नृत्य है यक्षगान है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नीला ग्रह का नाम, नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, ठीक है जी। तो पृथ्वी अपना हो गया, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो गया, बुध हो गया जी। सौरमंडल के सबसे हल्का ग्रह भी बुध ही है, और सूर्य से सबसे नज़दीक भी बुध ही है, और सबसे छोटा भी है बुध, हो जो बुध ग्रह है जो सबसे छोटा है, ठीक है। और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है कौन, बुध ही करता है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, जिसको सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, या चंद्रमा की बहन भी कह सकते हैं उनको, शुक्र को। उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जानते हैं किधर से किधर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पश्चिम से पूरब, हाँ शुक्र है जो एक और ग्रह है, शुक्र है जो जितने सारे ग्रह हैं, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सब हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर अपना चक्कर लगाता है। लेकिन एक शुक्र ग्रह है जिसको भोर का तारा, शाम का तारा, या चंद्रमा की बहन जिसको कहा जाता है, या पृथ्वी की बहन जिसको कहा जाता है, वो है जो अपना चक्कर किधर से किधर लगाती है, पूरब से पश्चिम की ओर। दो चीज़ याद रखिएगा, जितने सारे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, उल्टा होता है बाकी सारे ग्रह में, और शुक्र है जो सीधा लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर, इसलिए इसे कंफर्म कर लीजिएगा, शुक्र को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल ग्रह को, ठीक है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, और मंगल का दो उपग्रह है, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं फेबोस और डिमोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेबोस और डिमोस के बारे में कुछ क्वेश्चन बार बार रिवाइज करता है, ठीक है जी, बार बार इसको फिर से कॉपी पेस्ट करता है। ये सब कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे उतना सब क्या रहेगा, आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा। इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, समझिए कि 7 के 7 नंबर आपको जीके जीएस में आप लोग का पक्का हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो कौन था, बृहस्पति था, और दूसरा है जो शनि है। शनि बोले तो ये ऐसा जो गोल रहता है उसमें छल्ला जो रहता है वही शनि हो गया आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह जानते हैं किसका है, शनि का ही है, ठीक है, जो जिसमें छल्ला है उसका सबसे बहुत ज़्यादा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। और जो सबसे, मान लीजिए कि जिराफ बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है जी, तो उसका बच्चा भी तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो उसका उपग्रह भी है एक क्या है, गेनीमेड जिसको बोलते हैं, गेनीमेड उसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का है टाइटन, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन, और शनि है जो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक है। उसके बाद है हरा ग्रह किसको कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, जिसको हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है।
जिम्बाब्वे की राजधानी आप लोग का है हरारे। हरारे। और इतने देश से थोड़ा सा रिलेटेड आप लोग को बता देते हैं। आप लोग अच्छा से, थोड़ा सा वॉइस में इशू आ रहा होगा पता है हमें, लेकिन इसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। वीडियो को सिर्फ सुनना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनना है, सुन करके आप लोग को कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये परमार सर का है, 2021 का है, जो महा PDF था वही है आप लोग का, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिएगा। आप लोग कहिएगा तो मैं इसे 2023 के सेशन के अभी मैं PDF को एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ था? हरारे। उसी तरह से और है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। उसके बाद है रूस की राजधानी है मॉस्को। उसके बाद है ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? रियो। कनाडा का है क्या है? ओटेवा, ठीक है जी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा, ठीक है। इसी तरह से बहुत राजधानी है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं आप लोग को फोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है HH स्पेस IAF, ठीक है जी, HHIAF, ठीक है जी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं उसको फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग उसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। महावीर के माता का नाम त्रिशला आप लोग को बता दिए थे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का जो दो दोस्त थे, वो उसी ने हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1136 में, ठीक है जी, 1136 में किए थे। विजयनगर साम्राज्य कहाँ थी? हम्पी में थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। उसके बाद हुएनसांग, एक है हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हा से हो गया आप लोग का हुएनसांग, ठीक है जी। हा से हो गया आप लोग का हुएनसांग, और हा से हो जाता है आप लोग का हर्षवर्धन, ठीक है जी, हर्षवर्धन। तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसी तरह से आ गया फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान आया था चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे। यह जो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है जी। तो इसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर करेंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है, जो हम आप लोग का करेंट अफेयर्स भी करा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद है आगे। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग आप लोग को डिस्कस करते हैं। एक है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। उसके बाद है HDMI का फुल फॉर्म है हाई डिफिशियंसी मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस, ठीक है जी। उसके बाद PDF हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसके बाद वायरस हो गया, तब विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ठीक है जी। उसके बाद GPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है दूसरा हो गया USB बोले तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके बाद DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। उसके बाद पैन हो गया जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। इसी तरह से हो गया आप लोग का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम हो गया आप लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह से एक है बैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सिम का हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ठीक है। उसके बाद लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हो गया आप लोग का LED लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है जी। ये जो जितना इम्पोर्टेंट है हम आप लोग का फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। पूरा के पूरा यहाँ पे कवर करना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग को हम जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता देते हैं, उसके बारे में और डिटेल कर देते हैं, और जो
इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, वो हम आप लोग को फोटो क्लिक कर देंगे, आप लोग खुद भी उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से? सितार वादक से, ठीक है जी। और पंडित रविशंकर है वो हो गए एक सितार वादक। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, तबला वादक। तबला वादक कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो तबला वादक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इनका, ठीक है। बहुत ही 2 क्वेश्चन सितार वादक है, एक तबला वादक, ये 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बार इसको रिवाइज कर करके पूछता है, ठीक है जी। तो इसे कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है जी। तो राष्ट्रपति के बारे में अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो त्याग पत्र होता है किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह से लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें लोकसभा राज्यसभा आप लोग को कंफर्म हो जाएगा, राष्ट्रपति भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ इंपॉर्टेंट है जो प्रारूप समिति समझिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। इनका जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है जी। और भीमराव जो थे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ठीक है जी। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, ठीक है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है जी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। उद्घाटन सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन पे, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है जी, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। सबको कंफर्म होता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे, कौन से नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? नासिक है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर मुख्य रूप से 3 शहर स्थित हैं, कौन कौन से हैं? पहला कानपुर हो गया, दूसरा वाराणसी हो गया, तीसरा आपका पटना हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेरिस। पेरिस जो फ्रांस में है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं रोम। रोम जो इटली में है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद है जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता। कोलकाता की राजधानी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। उसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद है जो मूसी नदी के किनारे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर। श्रीनगर तो सब जानता है जी, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद उज्जैन। उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अभी बता दिए वाराणसी, कानपुर और पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तुंगभद्रा तो बताए थे उसमें हरिहर एवं बुका में कि हम्पी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? पामपेनह में है, ठीक है जी। और देश से रिलेटेड राजधानी तो अभी कुछ देर पहले डिटेल किए हैं, उसको आप फोटो भी क्लिक करके भेज देंगे, आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है जी। संसद की दोनों अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो बोल दिए कि एक अलग अलग वीडियो आप लोग को दे देंगे, वो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। इसे स्किप करते हैं। ठीक है। अगला है 16 नंबर है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? अभी आप लोग को बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 3 चीज़ें होते हैं। पहला होता है हुएनसांग। ठीक है जी। पहला हो गया हुएनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दूसरा था आप लोग का क्या बोलते हैं, कुछ देर पहले था, कितना नंबर था कुछ क्वेश्चन, जो चंद्रगुप्त, हाँ फाहियान किसके शासनकाल में आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भी आया था, मेगास्थनीज भी, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फाहियान भी आया था। और हर्षवर्धन तो जानेंगे हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। ठीक है जी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ठीक है। तो राजधानी से तो बता दिए कि आप लोग को इसे पूरी तरह से करा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद बात कर देते हैं इस पे 16 नंबर को थोड़ा सा और डिटेल लेके जाते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है जी। और चंद्रगुप्त कौटिल्य जिसको चाणक्य बोलते हैं, वो किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य बोले तो चाणक्य। उसके बाद अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फारसी था। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। ठीक है। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म करिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस यानी पेरिस। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग को बता देते हैं। यूनेस्को का मतलब होता है, यूनेस्को को पहले यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखाता है, UNIE, थोड़ा इसे देख लीजिएगा, मैनेज कर लिया, SCO, यूनेस्को आप लोग का हो गया। तो यू से हो गया यूनाइटेड नेशन इससे हो गया। उसके बाद इससे एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग किसके बारे में, विश्व बैंक कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी बोले तो USA में है वाशिंगटन डीसी। ठीक है जी। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। उसके बाद यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है। तो इसका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और वाशिंगटन डीसी भी है अमेरिका में ही। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है जी। उसके बाद नाटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। हिंदी में बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है नाटो का? विश्व में शांति कायम करना रहता है। ठीक है जी। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? विश्व में शांति कायम रखना रहता है। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहाँ हुआ था?
गुरुग्राम, गुरुग्राम अभी नया नेम चेंज हो गया है, ठीक है जी, गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया गया है जो हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 19 नंबर पे बात करते हैं हम लोग, विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है, मिश्र धातु है किसका? निकेल, क्रोमियम और आयरन का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग, आगे बात करते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या है? पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल दर्रा स्थित है आप लोग का जम्मू कश्मीर। इसी तरह से सिलपिला दर्रा है, वो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद और कुछ दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला है सिलपिला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में बता दिए। उसके बाद है कि बारालाचला दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बारालाचला है जो हिमाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। उसके बाद लीपू लेक, लीपू लेक आपका है जो उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में आप लोग का है। उसके बाद बुमडिला, बुमडिला है जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का 21 नंबर। 21 नंबर में आप लोग का क्या है? प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, ठीक है जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? आप लोग तो जानते ही हैं, 1885 में, ठीक है जी, 1885 में। और स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने किए थे? क्या बोलते हैं एओ हुम ने, स्थापना एओ हुम ने किए थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो पुरुष थे, मेल थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और फीमेल अध्यक्ष, प्रथम फीमेल अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं प्रथम के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। कौन से जो प्रथम हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। उसके बाद भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। इसी तरह से भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया, ठीक है। उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थी, ठीक है। और लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव, ठीक है जी। उसके बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। उसके बाद भारत में भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। भारत रत्न सबसे पहले मिला था इंदिरा गांधी को, और नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को, ठीक है। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म सिनेमा जगत से दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, वो सबसे पहले किस महिला को मिली थी? भानु अथैया को, ठीक है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी सिनेमा जगत से ही रिलेटेड है। यह किसे दिया गया था? किस महिला को दिया गया था? देविका रानी को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को सबसे पहले कांस्य पदक मिला था किसमें? बैडमिंटन में। और मुक्केबाजी में किसे मिला था? मुक्केबाजी में मैरी कॉम। मुक्केबाजी के लिए फेमस कौन है? मैरी कॉम ही फेमस है। उसके बाद कुश्ती में सबसे पहले कांस्य पदक दिया गया था साक्षी मलिक को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जन्म इनका? पटना में हुआ था। पटना में कहाँ? अपना बिहार में, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं, ठीक है जी। सिख धर्म के प्रवर्तक थे कौन? गुरु नानक, ठीक है। प्रथम प्रवर्तक जो थे गुरु नानक थे। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा की रचना की गई थी। जफरनामा एक पुस्तक का नाम है जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है जी। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किए थे, ठीक है जी। उसके बाद सिखों के सैन्य संप्रदाय के लिए खालसा पंथ का प्रवर्तक
कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग घाना वन प्राणी संरक्षण कहाँ स्थित है? यह है जो एक म्यूजियम है, ठीक है जी, वो है राजस्थान में। राजस्थान कहाँ? भरतपुर में, ठीक है जी। संरक्षण अभयारण्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत से अभयारण्य हैं, ठीक है जी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य जिसको बोल सकते हैं, राजस्थान में ही है। बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्क वो सब हैं, नेशनल पार्क इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दाची ग्राम नेशनल पार्क है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। साइलेंट वैली केरल में है। कान्हा नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है जी। कान्हा नेशनल पार्क आप लोग का कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद पेरियार वन्य अभयारण्य कहाँ है? केरल में। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। मानस असम में है। मानस नेशनल पार्क, मानस वन्य अभयारण्य जो है कहाँ है? असम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानस असम में, ठीक है। काजीरंगा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम में। असम में दो इंपॉर्टेंट है, मानस और काजीरंगा, ठीक है जी, जो है असम में। काजीरंगा वन्य अभयारण्य है जो एक सिंग वाले गेंडा के लिए मशहूर है, बहुत ही फेमस है, ठीक है जी। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर है जो गुजरात में है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक बचा है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। उसी तरह से हम आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? पीसो। जो जितने सारे कंट्री हैं उनका सबका अलग अलग मुद्रा होता है, ठीक है। उसी तरह से है कोलंबिया का भी मुद्रा है, क्या है? पीसो। जिसे भारत का हो गया, तब भारत का हो गया रुपया, उसका आइकन इस तरह से रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसको लगता है 2014 में अपनाया गया था इस आइकन का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेनमार्क की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोन। उसके बाद है उसी तरह से ब्राज़ील का है रियाल। उसके बाद एस्ट्रिया का है सीलिंग या यूरो जिसको बोल सकते हैं। उसी तरह से है सऊदी अरब का रियाल है। उसी तरह से आप लोग का रहेगा फिलीपींस का भी पीसो है। जापान का एन है। तुर्की का लीरा है। थाईलैंड का बहत है। उसके बाद आयरलैंड का आप लोग का क्या है? पाउंड है। बहरीन में आप लोग का दिनार चलता है। फ्रांस में फ्रैंक होता है। चीन में आप लोग का युआन जिसको बोल सकते हैं, युआन है चीन की मुद्रा। उसके बाद उत्तर एवं दक्षिण कोरिया में वॉन चलता है। ओमान में भी रियाल चलता है। डेनमार्क में क्रोन तो अभी आप लोग को बता दिए, ठीक है जी। उसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात में दिरहम चलता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में रेंड चलता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है जी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है आप लोग का नील नदी। और भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है जी। उससे आप लोग उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता दिया हूँ, लेकिन जो कुछ बचा है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप लोग उसे अच्छे से कम एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। और हाँ, एक बात और बताते हैं, मन से थोड़ा को भ्रम को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे परमार सर का जो PDF है, महा PDF था 2021 का, वो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम तो यहाँ पे कभी फेक क्वेश्चन या और कोई गलत चीज़ें की इच्छा मत रखिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो भी चीज़ रहेंगे जेन्युइन रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग का गलत नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे कि आप लोग का एक क्वेश्चन मिला है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? विश्व का जो था नील नदी। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद आगे बात करते हैं प्रथम
पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। कहाँ किया गया था? आपका नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज इतने ही तक रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात कर देंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बाय अब। ठीक है जी।